अच्छा, इसी तरह से अगर वाजिब गुस्ल को दरमियान से रोक दें और फिर मुकम्मल करें बाद में, तो इसका जवाब ये है कि अगर वाजिब गुस्ल को कोई शख्स दरमियान से रोक दे और फिर बाद में उसे मुकम्मल करे, मसलन हमने सिर्फ सरो गर्दन धोया, फिर कोई आपके रिश्तेदार आ गया घर में, आपको इत्तला मिल गई कि भाई फलां हैं, अब आपने कहा कि अब इतना गुस्ल कौन मुकम्मल करे, इसको बाद में कर लेंगे, अभी उनसे चल के मिल लेते हैं। तो कपड़े वगैरह पहन के इंसान जो मसलन आ जाए, उनसे मिल ले जाकर, तो अब दोबारा जो आप गुस्ल करने के लिए अपने जिस्म यानी वो जो बाकी मानदा गुस्ल है, क्या हमें नए सिरे से सरो गर्दन धोना पड़ेगा या ये कि सिर्फ निचला धो लें बाद में? तो इसका जवाब ये है कि गुस्ल की नियत से बाद में चाहे आपको 3 घंटे गुजर जाएं, 4 घंटे गुजर जाएं, 5 घंटे बाद वो मेहमान गया और उसके बाद हम गुस्ल करें, तो गुस्ल के अंदर ये सहूलत है कि इसमें मवालात शर्त नहीं होते। यानी कितने ही घंटों के बाद आप निचला धड़ धोएं गुस्ल की नियत से, तो आपका गुस्ल सही शुमार हो जाएगा। ये नहीं कि दोबारा सरो गर्दन, क्योंकि तो आपने तो खुश्क कर लिया सरो गर्दन को और फिर उसके बाद आप नामुकम्मल गुस्ल छोड़ के गए हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ठीक है। अलबत्ता और इसमें एक और भी सहूलत है एक लिहाज से, क्योंकि मसलन ज़ाहिर इतना ज़्यादा टाइम पीरियड हुआ तो उसमें हो सकता है वॉशरूम जाने की नौबत पेश आ जाए। तो अगर कोई शख्स बीच में पेशाब या पैखाने वगैरह की हाजत उससे हो जाए वॉशरूम जाके, तो फिर उसके बाद भी वो वहीं से ही कंटिन्यू कर सकता है गुस्ल को। ये नहीं कि अब तो क्योंकि तुम हदस तुमसे सादिर हो गया है, अब तो तुमने जो है रफ़ा हाजत कर ली है, तो अब तुम शुरू से गुस्ल करो। ये सिर्फ आका खुद फरमाते थे, बाकी और दीगर जो मुज्तहिदीन हैं जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनई, वो फरमाते कि नहीं, वहीं से ही कंटिन्यू करें जहाँ टूटा था, जहाँ से आपने छोड़ा था गुस्ल को, क्योंकि यह रफ़ा हाजत करने से भी उस पे गुस्ल के ऊपर जो है वो सही होने पर फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता नमाजों के लिए बाद में एक वज़ू करना पड़ेगा, आपको नमाजों के लिए वज़ू करना पड़ेगा। तो वाजिब गुस्ल को दरमियान से रोक दें फिर बाद में मुकम्मल करें, बिल्कुल इसकी इजाज़त है। वज़ू में नहीं है कि हमने रोक दिया 2 घंटे बाद आके फिर सर और पाँव का मसा कर रहे हैं, नहीं, उसमें मवालात शर्त हैं, पै दर पे होना चाहिए, लेकिन गुस्ल में मवालात शर्त नहीं है। यानी वाजिब गुस्ल में और मुस्तहब गुस्ल में जो मवालात हैं ये शर्त नहीं होते और ये बहुत बाद में भी कर सकते हैं। या मसलन एक और भी मिसाल दे देता हूं मैं आपको। मसलन आपने गुस्ल किया और उसके बाद देखा कि पाँव का एक एरिया है या एक नाखून है, उसके ऊपर तो नेल पॉलिश लगी रह गई थी, हालांकि नेल पॉलिश हटा के जो है मुझे गुस्ल करना चाहिए था। अब क्या करें? अब आपने उसके बाद ठीक है नेल पॉलिश रिमूवर से या किसी ब्लेड वगैरह से घिस के उसे नेल पॉलिश हटा दी, तो क्या पूरा गुस्ल दोबारा करना जरूरी है? तो इसका जवाब है कि जी नहीं। आप फकत ये करें कि वो जो आपने नेल पॉलिश रिमूव की है उसके बाद गुस्ल की नियत से फकत उतने हिस्से के ऊपर पानी डाल दें बस, क्योंकि इसमें मवालात शर्त नहीं है। आप जानबूझ के भी अगर अपनी उंगलियां छोड़ देती हैं, आप कहती हैं 2 घंटे बाद ठीक है अभी तो गुस्ल मुकम्मल ये कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ये सारे पाँव की उंगलियों से नेल पॉलिश रिमूव करके बाद में पानी डाल दूंगी इनके ऊपर 2 घंटे बाद, मसला ये भी कर सकती हैं, क्योंकि मवालात शर्त नहीं है गुस्ल के अंदर, ना मुस्तहब गुस्ल में ना वाजिब गुस्ल में। ये एक मसला है इसमें। जब ये आगा सिस्तानी फरमाते हैं गुस्ल में आज़ाए गुस्ल को ऊपर से नीचे धोना, ये भी वाजिब नहीं है, नीचे से ऊपर भी धो सकते हैं, जबकि वुजू में आपको ऊपर से नीचे धोने, गुस्ल में ये नहीं, आप बिल्कुल नीचे से मसलन आपने सरो गर्दन धो लिया और उसके बाद फिर आपने पाँव से धोना शुरू किया, पाँव के नाखूनों से फिर ऊपर तक आप धोते हुए आए, ये इसकी इजाज़त है। और गुस्ल में मवालात यानी पै दर पे होने का ख्याल रखना ये भी वाजिब नहीं है, यानी इसमें बड़े बड़े बीच में गैप भी दिए जा सकते हैं। या मसलन आपने कहा कि आधा सर मैंने धो लिया था, भाई आधा सर बाकी था, आधा सर 2 घंटे बाद आके धो लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसके अंदर एक सहूलत